बच्चे के लिए 40 दिन अहम होते हैं, उतना ही माँ के लिए भी होता है। नविका बहुत खुश थी। वह बुआ जो बन चुकी थी। खबर मिलते ही वह अपने भाई के घर के लिए रवाना होने की तैयारी करने लगी। पर नविका को एक परेशानी सताए जा रही थी। कुछ वर्ष पूर्व जब नविका ने अपनी बेटी को जन्म दिया था, तो उसकी सास ने न चाहते हुए भी उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करा था कि वह भुलाए नहीं भूल पाती थी। परंतु उसके मन में यह संतोष था कि उसकी माँ ऐसा कभी नहीं करेगी। अपना बैग लेकर बिटिया के साथ अगले ही पल नविका रवाना हो गई। कुछ समय बाद जब घर पहुंची तो वहां खुशी का माहौल था। भाभी तनीषा के स्वागत के लिए सब तैयारियों में जुटे थे। घर का यह माहौल देखकर नविका को बहुत खुशी हुई। नविका के घर आते ही मानो जैसे खुशी में 4 चांद लग गए हों। उसने भी सबका तैयारियों में खूब साथ दिया। कुछ समय बाद भाई हॉस्पिटल से भाभी तनीषा और बेटी को लेकर जैसे ही घर पहुंचे, तो माँ ने बहुत ज़ोरों शोरों से अपनी पोती का स्वागत किया। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, नविका को माँ के व्यवहार में कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगे। अब उनको अपनी प्यारी बहू का खाने का ध्यान तो था, पर सिर्फ इसलिए कि कहीं उनकी पोती भूखी न रह जाए। एक दिन हद तब हो गई जब उन्होंने भरी गर्मी में भी भाभी को जबरदस्ती कम्बल ओढ़ा दिया और कहा, एसी के चलते तुम बीमार हो जाओगी। तनीषा भला कह भी क्या सकती थी, चुप रह गई। ऐसे ही हर रोज़ कुछ नया होता और नविका की माँ भूल जाती कि तनीषा को भी कुछ समस्या हो सकती है। वह तो बस अपना हुक्म चलाए जा रही थी। जब पानी सर के पार हो गया, तनीषा आक्रोश में आकर एक दिन रोने लगी। अब नविका से यह सब बिल्कुल नहीं सहा जा रहा था। उसने किसी तरह भाभी को तो चुप कराया और मन ही मन सोचा कि अपने भाई से इस बारे में बात करेगी। परंतु जब तक नविका यह बात अपने भाई के साथ साझा कर पाती, शाम को एक और ऐसी घटना हुई जिसके चलते वह खुद को न रोक पाई। उस दिन शाम को माँ ने सब्जियों को उबाल कर कोई सूप बनाया था। माँ भली भांति जानती थी कि तनीषा को पनीर से एलर्जी थी, फिर भी अपनी पोती का स्वास्थ्यवर्धन करने के लिए उन्होंने छुपाकर उसमें थोड़ा सा पनीर डाल दिया था। जैसे ही तनीषा ने सूप पिया, वह समझ गई और उसने सूप पीने से इनकार कर दिया। इस पर उसकी सास को बहुत बुरा लगा और उन्होंने मुंह सुजाते हुए कहा, अरे पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या समस्या है। देखो ना, नविका भी तो सब कुछ खाती थी, उसकी बेटी कितनी स्वस्थ है। तुम अभी से सब कुछ नहीं खाओगी, तुम्हारा बच्चा क्या खाना सीखेगा। पनीर से भी भला कोई एलर्जी होती है? यह तो सब बहाने हैं। इस पर तनीषा कुछ कह पाती उससे पहले ही नविका का गुस्सा फूट पड़ा और वह जोर जोर से अपनी माँ पर चिल्लाने लगी। हाँ हाँ, सही कह रही हो। बहू को कैसे कोई एलर्जी हो सकती है। बहू तो बस बच्चा पैदा कर सकती है, उसके पास और कोई काम थोड़े ही होता है। जो भी उसको खाने के लिए दिया जाए उसे चुपचाप खा लेना चाहिए, फिर भले ही खाने का दुष्परिणाम कुछ भी हो। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ बिना नाक मुंह सिकोड़े कर लिया था, तो आप गलत हैं। बच्चा पैदा होते ही मेरे साथ जो व्यवहार हुआ था, वह मैं कभी भूल नहीं सकती थी। मैं भी एक इंसान हूँ। यह 40 दिन जितना आप लोग हमारी सेवा के लिए उपयोग करते हैं, उससे सेवा का तो पता नहीं, पर मन में डर जरूर बैठ जाता है। मुझे भाभी की तरह ही इन 40 दिनों का इतना डर लगता है कि मैं बता भी नहीं सकती। नविका की माँ समझ नहीं पाई कि अचानक से क्या हो गया। उनको ऐसा लगता था कि उनकी बेटी बहुत खुश है, हालांकि यह पूरी तरह गलत भी नहीं था। उसकी परेशानी समझने का भी तो कभी उन्होंने प्रयास नहीं किया था, और आज कहीं न कहीं वह अपनी बहू के साथ भी वैसा ही कुछ करने जा रही थीं। अपनी बातों को सोचकर उन्होंने तनीषा से माफ़ी मांगी और वहाँ से चली गईं। तनीषा ने नविका को गले लगाया और बहुत सारा धन्यवाद जताते हुए कहा, थैंक्स दीदी। गुस्सा शांत होने के बाद नविका माँ के पास गई और उसने भी माफ़ी मांगी, पर एक बात उसने फिर दोहराई, माँ मैं जानती हूँ आप भाभी से बहुत प्यार करते हो, पर एक बात और भी है, और वह ये कि जितना बच्चे के लिए 40 दिन महत्वपूर्ण होते हैं, उतना ही माँ के लिए भी। वह पहले भी बहुत सारे बदलावों से गुजर रही होती है और कई बातों का ध्यान रखते हुए अपनी इच्छाओं को एक तरफ रखकर अपने बच्चे के प्रति पूरा ध्यान देती है। हम सबको भी यह समझना चाहिए।
कि उसके लिए वह दिन आराम पूर्वक से कष्टकारक में परिवर्तित नहीं हो जाएं। रोक टोक अपनी जगह ठीक है, पर किसी चीज़ के प्रति इतना भी बाधक नहीं करना चाहिए कि उसे अपना मातृत्व ही बोझ लगने लगे। शायद अब नविका की माँ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।